इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से एक मरतबा फिर जंग मुसल्लत करने की धमकी दे दी गई है। हमास की जानिब से करारा जवाब दिया गया है नेतन्याहू को। यमनी हौसियों ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। ईरान की जानिब से अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता में नाज़रीन एक नई जंग शुरू होने वाली है या फिर अमन की सूरत हाल कायम रहेगी, ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। जवाब क्या है, तफसीलात क्या है मशरिक़ वस्ता के हवाले से, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अगर हफ्ते के रोज़ 12 बजे से पहले हॉस्टेजेस को रिलीज न किया गया तो फिर इजराइल जंगबंदी मुआहिदे के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से जब जंगबंदी के मुआहिदे के खात्मे का ऐलान किया जाएगा उसके बाद हम हमला कर देंगे गजा पर, हम हमला कर देंगे फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीनियों पर हमला कर देंगे और तब तक वो हमला जारी रहेगा जब तक हमास के वजूद का खात्मा नहीं हो जाता। कैदियों को रोकना, कैदियों की रिहाई न करना, यह सरासर जंगी कवानीन की और सीज फायर डील जो हुई है उसकी खिलाफ वर्जी है। यह बयान जारी किया जाता है नेतन्याहू की जानिब से, जिसके जवाब में नाज़रीन हमास का रिस्पॉन्स आता है। हमास कहता है कि ट्रंप की जानिब से जो धमकियां दी जा रही है उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं। नेतन्याहू की जानिब से भी जो धमकियां दी जा रही है उसकी भी कोई अहमियत नहीं, उसकी भी कोई वक़्त नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया हमास की जानिब से कि अगर जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था तो फिर लाजिम है दोनों फरीकैन पर, हमास पर और इजराइल पर, कि वो उस जंगबंदी के मुआहिदे की पासदारी करें, न कि खिलाफ वर्जी करें। उनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की गई थी। अगर वो इस तरह धमकियां देंगे, अगर वो इस तरह इश्तिआल अंगेज बयानात देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसाइल को उलझाएंगे। अगर हॉस्टेजेस को रिलीज करना है, अगर आप अपने हॉस्टेजेस को अपने माबैन देखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि जंगबंदी के मुआहिदे की पासदारी की जाए, उन कवानीन की, उस सीज फायर डील की जो इंप्लीमेंट की गई है उसको पूरे तरीके से पूरा किया जाए। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम मुआहिदे की पासदारी करेंगे और आप खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर ऐसा होगा तो डील कभी भी नहीं होगी, आपके हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया जाएगा। एक जानिब से हमास की जानिब से जब ये रिस्पॉन्स सामने आता है उसके बाद यमनी हौसियों के लीडर अल हौसी की जानिब से बयान सामने आता है। नशरियात लाइव ट्रांसमिशन की जाती है और पूरी कौम से खिताब किया जाता है कि यमनी हौसी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, यमनी हौसी इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल ने गजा पर हमला किया तो फिर यमनी हौसी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी हमला कर देंगे, हम भरपूर साथ देंगे अपने फलस्तीनी भाइयों का, हम भरपूर साथ देंगे गजा के मासूम बच्चों का, और इजराइल के खिलाफ खुलम खुला जंग का ऐलान कर दिया जाता है यमनी हौसियों के लीडर की जानिब से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका के बयानात को मुस्तरद कर दिया जाता है। उनकी जानिब से कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते को, मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक को एक शिकार के तौर पर देखता है, इसको हड़पना चाहता है। अमेरिका निहायत लालची, वहशी और अपने मफादात से जुड़ी चीज़ों से वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है जो कि इस खित्ते में मौजूद है। अरब ममालिक से फ़ायदा हासिल करना चाहता है और उसने हमेशा से यही किया है। वो यमन पर भी कब्जा करना चाहता था और यमन को भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होने देंगे। बात रही इजराइल की, तो अगर इजराइल ने गजा के ऊपर हमला करने की कोशिश भी की तो फिर हम अपनी फौजें भेज देंगे, हम उनके खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। एक जानिब से नेतन्याहू का बयान आता है नाज़रीन, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है बड़ा जबरदस्त हमास की जानिब से। हमास के साथ साथ यमनी हौसियों की जानिब से भी बड़ा रिस्पॉन्स सामने आता है। तो दूसरी जानिब जो ट्रंप ने जो धमकी दी थी मिस्र को और उर्दन को, उर्दन के बादशाह मुलाकात करते हैं ट्रंप से व्हाइट हाउस में, उनकी मुलाकात होती है, हंसी खुशी मिलते हैं, उन्हें गले मिलते हैं, मुसाफिया करते हैं और उनके चेहरे पर एक खुशी के तासुरात थे। यह उस बयान के बाद जब उन्होंने गजा के ऊपर टेक ओवर करने का ऐलान किया पूरी दुनिया के सामने, बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने, उसके बाद कहा कि पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा उर्दन में और मिस्र में और अरब ममालिक में। जिसके बाद उर्दन के बादशाह वहां पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, हंसी खुशी मुसाफिया करते हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को दिखा रहा है और ये कहते हैं कि खित्ते के अंदर हम अमन चाहते हैं। एक जानिब उनसे मुलाकातें हो रही हैं जबकि उन्हें इस वक्त
गजा के लिए, फलस्तीनियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो उनका डबल फेस देखें, उनकी डबल गेम देखें कि एक जानिब वो ट्रंप से मिल रहे हैं तो दूसरी जानिब मिलने के बाद ये बयान जारी करते हैं कि हमने ट्रंप के प्लान को मुस्तरद कर दिया है। और नाज़रीन, ये वही उर्दन है जिसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया था उन मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन मिसाइल्स को मार गिराने के लिए जो कि ईरान की जानिब से इजराइल पर दागे गए थे। ये वही उर्दन है, ये वही उर्दन के बादशाह है जो आज हंस हंस कर अमरीकी सदर से मुलाकातें कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप की जानिब से क्या बयान सामने आता है। ट्रंप कहते हैं कि हम उन पर टेक ओवर नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लाएंगे और फिर हम तरक्की करेंगे। मुस्लिम ममालिक का रिस्पॉन्स आपने देख लिया नाज़रीन। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से एक बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि क्या कोई ये रियल एस्टेट है जिसके बारे में आप ख्वाब देख रहे हैं? ये रियल एस्टेट नहीं बल्कि ये आपका सियासी ऑपरेशन है। आप कैसे 20 लाख से ज्यादा लोगों को कह सकते हैं कि आप अपना घर बार छोड़कर चले जाएं, यहां से निकल जाएं? ये तो सरासर ज्यादती है, ये सरासर जुल्म है। हमारा एक ही मौकफ था और हम उस एक ही मौकफ पर डट कर खड़े हुए हैं। हमने नेतन्याहू के खिलाफ, इजरायली वजीर आजम के खिलाफ जो मौकफ अपनाया था, जो बयान दिया था नाज़रीन, हम आज भी उस बयान पर, अपने उस मौकफ पर डट कर खड़े हैं। यह बयान दिया जाता है फ्रांस के सदर की जानिब से। इसके बाद अगर ईरान की बात की जाए, ईरान भी मैदान में उतरने को तैयार है। ईरान की जानिब से बयानात सामने आते हैं, ट्रंप की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, अमरीकी इंतजामिया की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से बयानात दिए जाते हैं, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, मुकम्मल तौर पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती हैं और उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाने की सिर्फ एक शर्त रखी जाती है और वह शर्त यह होगी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम नहीं करेंगे। इतने बड़े रिस्पॉन्सेज, इतनी धमकियां, इतना प्रेशराइज करने के बाद बिलाखिर ईरान ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। एक खत लिखा जाता है, एक बयान दिया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा को कि ये ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी इंतजामिया जो ये सब कर रही है, ये इश्तिआल अंगेजी है, ये इंतहाई गलत बयानात है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाना, ईरान को प्रेशराइज करना, अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर जवाब मिलेगा। ईरान खुद को डिफेंड करेगा, ईरान अपनी कौमी सलामती को डिफेंड करेगा और अपनी कौमी सलामती और अपने मफादात को डिफेंड करने से नहीं कतराएगा। ये ईरान की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की जाती है। हफ्ते के रोज तक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से। हमास भी जंग के लिए तैयार है। इजराइल ने अपनी फोर्सेस को तैयार रहने के लिए, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खबरदार कर दिया है। वो इस वक्त रेडी हैं। सीज फायर डील इस वक्त रुक चुकी है, हॉस्टेजेस की रिहाई नहीं हो रही। जो एड्स पहुंचनी थी वो एड्स गजा तक नहीं पहुंच पा रही। क्या ये एक नई जंग का आगाज होगा या फिर अमन की सूरत हाल बरकरार रहेगी? अमेरिका भी इस खत्ते में आने को तैयार बैठा हुआ है, तो दूसरी जानिब हमास की जानिब से, हौसियों की जानिब से डट कर मुकाबला करने का बयान जारी कर दिया गया है। क्या फैसला होगा? आने वाले घंटे बहुत अहम है। इन कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा कि क्या अमन की सूरत हाल बरकरार रहेगी या फिर एक नई जंग और एक नई कशीदगी मशरिक़ वस्ता में खड़ी हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।